नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। दूसरे चरण में कुल 65.52% मतदाताओं ने डाले वोट। राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ 62.10% मतदान। बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में साल 2019 के मुकाबले मतदान में हुई बढ़ोतरी। 8 लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदाता रहीं पुरुषों से आगे। 1 मार्च से अब तक हुई 932 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री जब्त। 4 जिलों में हुई 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जब्ती। लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान के सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 62.10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ईवीएम के माध्यम से 61.53% और पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.57% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 66.34% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में वर्ष 2019 के मुकाबले 3 लोकसभा क्षेत्रों बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस साल बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक और करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ है। श्री गुप्ता ने बताया कि 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। इसमें दूसरे चरण वाले 5 और पहले चरण वाले 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि द्वितीय चरण के तहत राज्य के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान 65.52% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ईवीएम के माध्यम से 65.03% और पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.49% मतदान हुआ। बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में 77.50% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य में प्रथम चरण के तहत 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान कुल 58.28% मतदान हुआ था। इसमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से हुआ 0.64% मतदान भी शामिल है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, फ्रीबीज और अवैध नकद राशि के रूप में 932.41 करोड़ रुपए कीमत की जब्तियां की हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 834 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर अलग अलग एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। 1 मार्च से अब तक राजस्थान में 4 जिलों में 40-40 करोड़ रुपए से अधिक, 9 जिलों में 30-30 करोड़ रुपए और 13 जिलों में 20-20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी जब्त की गई है। प्रदेश भर में 53,128 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। इसमें से 27,140 बूथों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग करवाई गई। दूसरे चरण में मतदान वाले क्षेत्रों में 14,460 बूथों की मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की गई। रिटर्निंग अधिकारी जिला और राज्य स्तर पर और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग की गई। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय पुलिस बल और माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैंप, पीने के पानी, छाया, व्हीलचेयर और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई। साथ ही मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान केंद्रों पर वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए। 85 वर्ष और अधिक आयु के वृद्धजन और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की ओर से होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। प्रदेश में रिकॉर्ड 98.39% होम वोटिंग हुई है। सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 73,799 वोटर्स द्वारा मतदान किया जा चुका है। इनमें 56,691 बुजुर्ग और 17,108 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। होम वोटिंग के तहत प्रथम चरण में 98.30% और द्वितीय चरण में 97.42% मतदान हुआ। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।